कहानी की शुरुआत में हमें चिमी को दिखाया जाता है, एक प्यारी स्टूडेंट जो कि यूकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही यूकी जो कि स्कूल में अपनी हैंडसम लुक की वजह से फेमस है और लड़कियों से उससे फोटो खिंचवाने से लेकर यहाँ तक कि उसे किस करने तक की डिमांड करती है। एक रात जब यूकी घूमने निकलता है तभी अचानक एक बड़ा ट्रक कंट्रोल खो देता है। ट्रक उसके ऊपर चढ़ने वाला होता है। यूकी जोर से चिमिया चिमिया चिल्लाता है और तभी कुछ अजीब होता है। वह अचानक सिकुड़ कर एक छोटा सा 15 सेंटीमीटर के इंसान में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरीके से नेक्ड है, इसलिए वह जल्दी से टेडी बियर के कपड़े पहनकर खुद को ढकता है और वह मदद ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास से गुजरता है, लगभग उसके ऊपर कदम रखने ही वाला होता है। एक बस को रोकने की कोशिश करता है। वह ड्राइवर तो उसे देख भी नहीं पाता है। अगले ही पल एक खतरनाक बिल्ली उसे घूरने लगती है। वह डर के मारे कांपने लगता है। बिल्ली उसे पंजे से इधर उधर घुमाती है जैसे वह उसका खाना हो। फिर अचानक सही मौका देख करके यूकी बिल्ली की पीठ पर कूद जाता है और बिल्ली घबरा जाती है और भागती है। एक मोड़ पर यूकी संतुलन खोकर उड़ता है और वह उड़ता हुआ एक नाली के पानी में गिरने वाला होता है, पर किस्मत से वह एक तैरते हुए कप के अंदर गिर जाता है। कप अब उसकी छोटी नाव बन जाती है। आगे पुल दिखाई देता है और यूकी पूरी ताकत से पैडल मारता है और पूरी जान से चिम्मी का नाम चिल्लाता हुआ उसके पास जाने की कोशिश करता है। उसके बचपन का बॉन्ड इतना ज़्यादा गहरा था कि चिम्मी दूर कहीं उसकी हल्की सी आवाज़ महसूस करती है और समझ जाती है कि यूकी किसी मुसीबत में है। यूकी एक लड़की को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर ज़्यादा देखता है और वह चुपके से उस पर सवार हो जाता है। स्कूटर की रफ्तार बहुत तेज होती है और जैसे ही एक गड्ढा आता है यूकी नीचे गिर पड़ता है। सड़क की धूल उसके चेहरे पर उड़ती है। पैर में जूता नहीं था और शरीर पे कपड़ा भी ढंग से नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तो हालत खराब ही हो जाती है। और तभी एक कार लगभग उसे कुचल देती है, या यूँ कहा जाए कि कुचलने ही वाली होती है। यूकी की किस्मत जैसे उसके रुकी हुई होती है और वह हार मानने वाला नहीं होता है कि तभी चिमी देखती है कि वह जोर से उसका नाम चिल्लाता है। चिमी चारों ओर देखती है लेकिन उसे कोई भी नहीं देखता। फिर वह नीचे झांकती है और चौंक जाती है कि यूकी अब इतना छोटा हो गया है। वह उसे अपनी हथेली पर उठाती है ताकि साफ देख सके और यूकी उसे सब बताता है कि कैसे मरते मरते वह छोटा हो गया है। अब चिम्मी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है लेकिन यूकी तुरंत मना कर देता है, क्योंकि जब उसकी माँ कैंसर से मरी थी तब से उसे हॉस्पिटल से डर लगता है। तब चिम्मी इंटरनेट पर सर्च करती है कि इतने छोटे इंसान के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और यूकी को उड़ाता है और चिम्मी फुर्ती से उसे पकड़ लेती है। तब यूकी को जोरदार छींक आती है और चिमी समझ जाती है कि वह बीमार है, तो वह फ़ौरन उसे अपने पर्स में डालकर घर ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके बैग में रखी चीज़ें यूकी को कुचल रही होती हैं और बेचारा उल्टी करने की हालत में पहुंच जाता है। इसी तरह चिम्मी घर पहुंचती है और अपने परिवार को कुछ भी ना बताते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाने का नाटक करती है। यूकी को अब अपने कमरे में रखती है और उसके लिए एक कप में गर्म पानी भर लाती है। मिनी वाटर की तरह यूज़ करता है और फ्रेश हो जाता है। चिमी कहती है कि वह उसके घर रुक सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसे कोई दिक्कत नहीं देनी है, उसके सामान को हाथ भी नहीं लगाना है। यूकी बोलता है कि ठीक है। उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सोने की कोई जगह भी नहीं होती है। तभी चिमी को आइडिया आता है कि वह अपनी डॉल हाउस निकालती है और यूकी को उसमें रहने का ऑफर देती है। यूकी को पहनने के लिए वह अपनी गुड़िया के कपड़े निकालती है। जैसे ही यूकी वह ड्रेस पहनता है जिमी अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। यूकी गुस्से से कहता है मजाक उड़ाना बंद करूं वरना सब कपड़े उतार दूंगा। जिमी को तो अब और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगता है और वह उसके साथ कुछ क्यूट सेल्फी क्लिक कर रही होती है। फिर वह उसे छेड़ने लगती है, उसे हल्का फुल्का टच करती है और मस्ती करती है, जो यूकी को धीरे धीरे चिढ़ने लगता है क्योंकि अब पूरी तरीके से बेबस हो चुका था। फिर अचानक वह छिप जाता है। चिम्मी की मम्मी कमरे में आ जाती है। चिम्मी को अकेले बात करता देखकर मम्मी हैरान होती है, तो वह तुरंत एक्टिंग करती है जैसे वह प्रार्थना कर रही थी। मम्मी पूछती है कि रात के खाने में क्या चाहिए। तभी यूकी का पेट जोर से करकराता है और चिम्मी को समझ में आ जाता है कि अब उसे खिलाने की ज़रूरत है। अब वो एक छोटा सा बाउल निकालती है और नूडल्स के इतने बड़े टुकड़े काटती है कि यूकी के लिए राक्षसी लगते हैं। अब बाद में यूकी को उसका डॉल हाउस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वह चिमी के पास ही सोना चाहता है। टिशू से एक छोटा सा कंबल बनाती है और वह उसके पास सो जाता है। दोनों साथ लेटे हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब वह अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस झगड़े से पहले सब कुछ उठते हैं
इसके बाद जब वह उठती हैं तो जिमी स्कूल चली जाती है। जिमी की मॉम जैसे ही वैक्यूम चलाती है, यूकी उसके अंदर खींचने लगता है और वह एक पोल को कसकर पकड़ लेता है ताकि उड़ ना जाए। दूसरी तरफ जिमी स्कूल से भाग जाती है और भागते भागते सीधे अपने रूम में जाती है। यहाँ यूकी की एक कोने में बेबस उदास बैठा हुआ था। वह माफ़ी मांगती है और यूकी डरते हुए कहती है कि उसकी माँ तो किसी कारचिला जैसी लग रही थी, जैसे अब इंसान से डर लगने लगता है। जिमी को एहसास होता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब यूकी इतना छोटा हो चुका है कि कोई भी छोटी सी चीज़ उसकी जान ले सकती है। इसके बाद दोनों मिलकर के एक सर्वाइवल रूम सेट करते हैं। यूकी कभी ऊंचाई के पास नहीं जाएगा और जैसे ही कोई इंसान कमरे में आएगा तो वह मरे हुए का नाटक करेगा। बाहर जाने की जिद करता है तो जिमी उसे अपने पॉकेट में रख लेती है, बिल्कुल अपने दिल के पास। यूकी को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी महसूस करता है, लेकिन तभी हल्की सी टच महसूस होती है और जिमी तुरंत बोलती है कि हाथ अगर ज़रा भी गलत जगह गया तो समझ लेना। इसके बाद दोनों जाते हैं उस बेंच के पास जहाँ उन्हें साथ में कई पल बिताए थे, लेकिन यूकी को बेचैनी होती है क्योंकि ऊपर से एक गिद्ध उसकी तरफ मंडरा रहा होता है। सो आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।